गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि प्रश्न बैंक के सत्र 2023 उसके अकॉर्डिंग मोस्ट क्वेश्चंस किस प्रकार से परीक्षा में आएंगे, इस सिलसिले में अपन ने एक प्रश्न बैंक तैयार किया है। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें अभी हम देखेंगे अध्याय नंबर 10 मानव नेत्र। अब इस मानव नेत्र के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है और एक है लघु प्लस दीर्घ। लघु प्लस दीर्घ का मतलब है कि एक तो वस्तुनिष्ठ है जो 1 नंबर का आएगा और एक दीर्घ है जो 3 नंबर का आएगा। अब इस पाठ नंबर 10 में से 3 नंबर के और 1 नंबर के कौन से क्वेश्चंस हैं जो वैल्यूबल है, मोस्ट है, आ सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आपको 3 नंबर वाले प्रश्न बताता हूं। तो देखिए, एक तो है मानव नेत्र की सचित्र संरचना, ठीक है। दूसरा है नेत्र दोष व उनका निवारण, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद प्रिज्म से अपवर्तन का नामांकित चित्र और इसी में ऐड करके एक नामांकित चित्र 1/1/2 का देगा और इसी में ऐड करके एक प्रश्न और पूछेगा जो इससे संबंधित होगा, जैसे इंद्रधनुष कैसे बनता है। समझ में आ गया होगा इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो ऐसे प्रिज्म अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है और इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया समझानी है। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। फिर इसका जो दूसरा भाग है उसके अंदर है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन की परिभाषा पूछ सकता है और इससे संबंधित एक घटना पूछ सकता है, जैसे ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अंतिम जो घटना है वो है प्रकाश प्रकीर्णन। प्रकाश प्रकीर्णन। अब इस प्रकाश प्रकीर्णन में से जो मोस्ट क्वेश्चन है इसमें भी वही 2 देगा, जैसे एक दे दिया टिंडल प्रभाव। कौन सा दे दिया? टिंडल प्रभाव। और दूसरा दे दिया दूसरे में जैसे स्वच्छ आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, नीला रंग, या सूर्य का लाल रंग, उगते हुए सूर्य का लाल रंग। ऐसे 2-2 घटनाएं एक साथ जोड़ेगा। तो आप इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें से मोस्ट बन रहे हैं। हो सकता है कि इनको बदल दे, बाकी 3-3 नंबर के सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही बन रहे हैं। अब इनमें से आपको जो अच्छे से याद करके जाना है, देखिए ये और ये दोनों तो अच्छे से ये याद करनी है। और प्रकाश प्रकीर्णन मोस्ट लग रहा है, ये दोनों पिछली कई बार पूछा जा चुका है, पर ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से निकालना है। समझ में आ गया होगा। अब इसमें से छोटे प्रश्न निकालिए कि छोटे प्रश्न कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए इसमें ही 2-3 प्रश्न है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्वच्छमंडल, कॉर्निया में, रेटिना पे, दृष्टिपटल पे। समझ गए होंगे। अब ऐसा लगा एक क्वेश्चन यहाँ है कि प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। नेत्र दोष में, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करेंगे और जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करेंगे। एक एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको निकलकर बाहर आ जाएगा। फिर देखिए प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण गुजरती है 7 रंगों में विभक्त होती है। 7 रंग आपको क्रम से याद होने चाहिए। सर्वाधिक परिकिरणित रंग नीला, कम परिकिरणित रंग लाल, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल, सबसे कम तरंगदैर्घ्य लाल। ये भी आपको पूरी तरह से आना चाहिए। फिर इसके बाद छोटा प्रश्न है समंजन समता।
न्यूनतम 25 और अधिकतम अनंत, ये भी अच्छे से याद होनी चाहिए। मोतियाबिंद वयोवृद्ध अवस्था में नेत्रलेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। समझ में आ गया। इसके बाद है नेत्र दोष। नेत्र दोष जैसे किस दोष से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, तो शॉर्ट में लिखो तो आनुवांशिक रोग। इसके अलावा धनुस्तंभ, लिकोमिया, एड्स, समझ में आ रहा है, रेबीज, इन रोगों से जो व्यक्ति पीड़ित है हम उसका नेत्रदान नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा। और छोटे प्रश्न और भी आप इसमें से जैसे निकाल सकते हैं कि प्रकाश किरण कितने रंगों से मिलकर बनी होती है, तो ये सर आइजैक न्यूटन के अनुसार 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। और नेत्र से संबंधित ये हो ही गए हैं कि स्वच्छमंडल से प्रवेश करता है, नेत्र लेंस पर आपतित होता है, दृष्टिपटल रेटिना में प्रतिबिंब बनाता है। और 6 से 8 घंटे के अंदर हम नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्र बैंक को डोनेट करते हैं, वो आवश्यकता अनुसार मरीजों को सप्लाई करता है। इसकी सूचना गुप्त रखी जाती है, लेने देने वालों को इस बारे में कोई भी बताया नहीं जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पाठ नंबर 10 के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बड़े क्वेश्चंस में आपको वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रिज्म और प्रकाश प्रकीर्णन 3 टॉपिक हैं। इनमें 2-2 घटनाएं हैं, तो कोई सी भी 2 घटना एक के साथ पूछी जा सकती है। तो आपको इन दोनों घटनाओं को इस तरह से याद करना है। समझ में आ गया। वस्तुनिष्ठ पर्सन के लिए किताब के वस्तुनिष्ठ पर्सन ही मोस्ट है। टाइम आपके पास रहता है तो आप इसको उसके साथ मतलब संजीव के साथ भी निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल निर्भय होकर आराम से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।